हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो। हाँ हाँ मैं लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो। जब भी साइन कॉस अकेले आए ना, साइन आए, कॉस आए, टेन आए, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए, तो उसमें जब आए ना कि क्या, कि लिमिट h टेंस टू 0 या x टेंस टू 0, जो भी आए, ध्यान रखना इनके केस में क्या लिखना है आपको। आप लिखोगे इनकी कुछ न कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी, लेकिन क्या वैल्यू होगी अभी बताना थोड़ा सा क्या है। आप बस लिखोगे डेफिनेट वैल्यू, कुछ न कुछ तो वैल्यू आएगी ना, इनकी कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन वैल्यू क्या है ये आपको नहीं पता है। जब भी ये सब आएंगे तो इनके साथ ये लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लेकिन क्या आएगी एग्जैक्ट आपको पता नहीं है, तो टेबल से देख के पता चलेगा, है ना। बट कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इस केस में करेंगे कैसे, देखो मैं लिख दे रहा हूं, अभी समझ आना। ऐसे क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखिएगा, 0 पे निकाल रहे हैं ना हम लोग, f ऑफ 0 माइनस h। यहां क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, साइन ऑफ क्या हो जाएगा ये 1/0 माइनस h। तो साइन ऑफ माइनस 1/h, साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई, बोलो, माइनस साइन थीटा होता है, तो -1/h। माइनस साइन को बाहर करो और लिमिट क्या आ गया ये h टेंस टू 0, साइन ऑफ 1/h। क्या हो गया, माइनस आप क्या हो गया, कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू है कि नहीं इसकी, कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी। कहेंगे इसकी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होगी, या फिर लिखेंगे क्या है, ये कहेंगे कि साइन 1/h क्या है, बाउंडेड है। अरे बेटा यही नहीं लिखना, यही तो बता रहा हूं, लिखने के तरीके सीखिए, तभी तुम्हें इसको रुक गया करने के लिए, ठीक है। हाँ इसकी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ निकलेगी, लेकिन वैल्यू क्या है ये एग्जैक्ट आपको पता नहीं है। तो ओके नहीं बेटा होता है बेटा, देखो नहीं मारे जाओगे। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच लिखेंगे यहाँ, फिर लिखिएगा यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू 0, साइन ऑफ 1/0 प्लस एच, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन ऑफ 1/h। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ डेफिनेट होगी। देखो वहां नेगेटिव साइन के साथ आ रहा था, वही सेम वैल्यू यहां पर क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। अरे वहां भी 1/h था, यहां भी 1/h है, वैल्यू वही सेम आ रही है, लेकिन वहां नेगेटिव साइन के साथ आ रहा था, यहां क्या है, तो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी क्या, नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। और क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देख लेना, लिखना तरीका सीखिए इसका। जब भी ये अकेले आएंगे तो उनको ऐसे लिखिएगा, हाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख लो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिखने का तरीका सीख लीजिए इसका, बाकी जान तो सब कुछ रहे हैं आप कैसे लिखना है इसको, ठीक है। हर चीज को लिखने का तरीका सीख लीजिए, कैसे लिखा जाता है। और ये कैलकुलस का पोर्शन है भैया, कैलकुलस को लाइटली नहीं लीजिए, ऐसा आप लिए हैं तो कैलकुलस वाले पोर्शन को आप एकदम अच्छे से करिए, क्योंकि पूरे मैथ्स में कैलकुलस का लगभग 50% वेटेज है, और कंपटीशन में तो इसका 60% के आसपास आ जाता है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व है। हटाओ इसे, थोड़ा तेज करिए। और ये वैल्यूज वगैरह याद रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा। इसे भी याद रखना। इसका मतलब कॉस क्या है, इवन फंक्शन है, साइन और tan क्या है, आपके ऑड फंक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके भैया, कहां पर क्या साइन चेंज होगा, कैसे चेंज हो रहा है, ये सब जानो, ठीक है। अब चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगी,
थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, चीजें अपने लेवल पे लाओ, आप अपने तरीके से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो और थोड़ा समझने की भी कोशिश कीजिए। हटाओ इसे, हटा ले, ठीक। अब इसे करिए आप लोग। एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या होता है, देखो भाई पढ़ा होगा आपने। इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ही आता है। कोई फंक्शन मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब मान के कर लो इसको, जीरो पे चेक करना है ये। जब माइनस लिखा होता है इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, इस पे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। प्लस लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, ये राइट हैंड लिमिट, किस पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे। जरा करो इसको, मान लेते हैं ऑड फंक्शन हमारा ये फंक्शन ये है, करिए इसको। अभी तुम्हें पता नहीं होगा कि क्या मैं, बताओ। हाँ तो भाई किया, इसको किया, करे देखिए भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो, h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, किस पे निकाल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर पे। लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच का क्या होगा, होल स्क्वायर। जहां h है वहां जीरो रखो, क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालो भाई, क्या आएगा भाई, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ यह होगा जीरो प्लस एच का क्या होगा, होल स्क्वायर। जहां h है वहां जीरो रखो, ये क्या जाएगा, जीरो ही। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, यही हमें दिखाना था। अब वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो के इक्वल आ रही है, क्या आ रही है, मतलब कुछ भी हो सकता है, फिलहाल तो ये जीरो आ रहा है। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ये फंक्शन में पढ़े होंगे ना आप लोग। सिग्नम पढ़ा है, क्या होता है सिग्नम फंक्शन, बस वही। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट, वेयर f of x डिफाइंड बाय द रूल दिस। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या होगा, इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सिंस लिमिट एग्जिस्ट। अरे बेटा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, p की वैल्यू निकालिए। तुम यार प्रूफ ही कर दिए, क्या है यार विनोद, बेकार ही हो क्या एकदम से तुम, हट। लिमिट s टेंड्स टू जीरो, अरे बेटा तुम वन पे चेक करना है, हमने कहा था ना जहां इनइक्वालिटी लिखी रहेगी हमें उसी पे चेक करना है। बेटा ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तभी हमें p की वैल्यू निकालनी है, प्रूफ नहीं करना है, इसको लेकर चलना है, p की वैल्यू निकालनी है, ये पहले से दिया है ये कंड। हाँ वन पे निकालना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, वन माइनस एच, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, वन प्लस एच। वन से कम वाला फंक्शन कौन सा है, ये है। वन से ज्यादा वाला फंक्शन कौन सा है, ये है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे, यही यूज करेंगे ना भाई। वन से ज्यादा के लिए तो यही है, वन में कुछ भी ऐड करेंगे तो वन से ज्यादा वैल्यू आएगी एक्स की, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। रखा जाए वैल्यू फटाफट, हाँ तो रखो भाई, कुछ तुम भी रखो, कुछ मैं भी रखता हूँ। तू जो काम अकेले करके यार बेटा उसमें तो नहीं मिले हम लोग। हाँ बेटा वो तो है ही, तुम्हारे काम बहुत बेटा बढ़ते जा रहे हैं। लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, अब क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन वन के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे ना। हाँ हाँ, केवल x के प्लेस पर रखेंगे वन माइनस एच, x को रिप्लेस करना होता है ना ये वैल्यू बस।
अब जहां जहां एच है वहां जीरो रखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। 2p1 माइनस जीरो प्लस क्या हो गया 3 इज इक्वल टू क्या आया भाई बताओ, 1 माइनस 1 प्लस जीरो का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया p। सॉल्व करिए इसके आगे भाई, क्या होगा, ये आ जाएगा 2p+3 इज इक्वल टू में क्या हो गया 1 माइनस पी। 1 माइनस पी आया ना, ये माइनस पी को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस पी। 2p+p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 को लेकर ट्रांसफर करेंगे भाई, 3p इज इक्वल टू क्या हो गया -2, तो p इज इक्वल टू क्या गया, हमें p की वैल्यू निकालनी थी, निकल के आ गई भाई -2/3, -2 क्या आ गई 3। पेन चोरी हो गई क्या यहाँ रखा 2 मिनट बाद रखी अपन गायब हो गए, पता ही बैठे बैठे चोरी हो जाएगी पेन। तो अभी तो उधर भी नहीं आया जब से पूछता। हाँ तो ठीक है, हम ये सोच रहे हैं बेटा कि तुम बताओ जब एक छोटी सी पेन नहीं संभाल पा रहे हो, बड़ी जिम्मेदारी है कैसे संभालोगे, और रोज तुम जिम्मेदारी पीछे भाग रहे हो। कहना ये चाहते बेटा जिम्मेदार बनो, पढ़ो लिखो, जिंदगी खत्म कर ली है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा देख रहे हो, हालांकि दुनिया में क्या कहें यार, वाणी रक्षण एक स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, 19 मिलते हैं, देखिए मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अरे लिखा तुम्हें क्या कहूं मैं, तुम हो गया ये, लिख लिया, लिख लिया जनाब। अब लिखेंगे एक्सरसाइज 18B, लेकिन इसको करने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ इफेक्ट, यार हम क्या कहें, प्रॉपर्टीज, हाँ कौन से बेटा, लीनियर इनइक्वालिटीज का टेस्ट लिए थे। हाँ बता देंगे, नहीं पहली बार जिंदगी में कोई टेस्ट अच्छे दिया तो आप चेक नहीं करते हैं। हाँ तो इसी बात का डर है कि तुम्हें अब कुछ दिन तो खुशी मिल रही है जब तक नहीं चेक हो रहा है, अब चेक कर लेंगे तो फिर बाद में पता चल जाएगा ना रियलिटी क्या है, जब तक नहीं चेक हो रहा है तब तक खुश हो लो, ठीक है। अरे यार अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा यार, उसमें कॉपी तो सबको मैं देता ही हूँ ना, ऐसा थोड़ी कि मैं कुछ लिख देता हूँ उसमें, मैं कभी इन सब चीजों को लेकर वो नहीं करूंगा, घबराओ नहीं, जो आप किए होंगे आपको मिलेगा, निश्चित रहो। दिक्कत ये है कि बस मैं ही वही करता हूं, आप नहीं कर पाते अपने अच्छे से। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, भैया 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 कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, भैया प्लीज मान जाइए ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स भैया चलिए। फर्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ प्लस माइनस जी लिखा है ओवर x, ऐसे जो भी लिखा है इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x। हाँ अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालने चल रहे हैं ना बेटा, समझा क्या, नहीं समझे, मैं एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है लिमिट x टेंस टू 0, यहां लिखा है x² प्लस साइन x लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x² प्लस लिमिट x टेंस टू 0, और क्या लिख सकते हैं इसको साइन, दोनों को अलग अलग लिमिट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों फंक्शन का प्लस करके दिया है, दो फंक्शन का, और बाहर लिमिट लिखा है, तो हम लिमिट को दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखो जनाब, ठीक। सेकेंड कॉन्सेप्ट, अरे बेटा
बहुत कम लोग हैं जिनको लोग देख कर हंस पाते हैं। अरे यार क्या कहें मैं। एफ इंटू जी ओवर एक्स, एफ इंटू जी ओवर एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू, अगर इंटू में है तब भी हम अलग अलग करके लिख लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है भाई, शिट, इसके फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा होता लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स लिखा होता, या इंटू में लिख लो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिखा होता। हाँ बच्चा, हाँ एफ इंटू जी है, डॉट का मतलब यहाँ पर जी है, इंटू में होगा ना बेटा। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स। लिमिट को हम अलग अलग फंक्शन पे ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे इंटू में दिए हो, चाहे प्लस में दिए हो, चाहे माइनस में दिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये रेशियो में दिए हैं तो थर्ड लिखो, अगर रेशियो में दिया है तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ बाई जी ओवर एक्स। तो हम इसको अलग अलग लिख लेंगे, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, नीचे क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स। अलग अलग करके लिख सकते हैं, बाकी आप समझ ही रहे हैं, आप समझदार तो है ही। फोर्थ, अगर लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स टू द पावर क्या है, जी ऑफ एक्स लिखा है, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, और पावर में लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहां लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स। जहां जहां भी एक्स है उनमें सब में अलग अलग लिमिट हम लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये सारी चीजें समझिए। फिर 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 आता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जी कंपोजिट एफ और एक्स। हो गए बेटा, हाँ, अरे बेटा देख रहे हो लॉग और फॉग को एक कर दिए, क्या पढ़ाई हो रही है। अरे बेटा फैमिली तो तुम्हारी बढ़ ही रही है, तो मैं देख ही रहा हूँ। अरे एक्स टेंस टू जीरो जी कंपोजिट एफ और एक्स लिखा है, तो इसको एफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स करके लिखा जा सकता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि अगर फंक्शन की हम वैल्यू वगैरह भी निकालें, जब हम इसको ऑपरेट करें तो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सर एक बार लास्ट अरे दो दो फंक्शन का कंपोजिशन दिया है तो कह रहे हैं, अब मैं लिख देता हूँ, चलो मैं समझ गया तुम्हारी बात, ऊपर से आ रहा है बेटा। बहुत कुछ नहीं सुनो बेटा, लेकिन तुम, दिक्कत यही कि आजकल एक ही चीज सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो। सीखोगे पढ़ोगे तो हर चीज आएगा ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं, क्या बताऊं मैं। सिचुएशन यही है कि अब क्या कहूँ, तुम्हारे आलम ये है कि अब ये लिखा है, देखो जरा समझ से जाओ तो फिर दिक्कत ही क्या है। लिखा है जैसे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऐसे लिखा है जी कंपोजिट एफ और एक्स। इसको हमने कहा कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एफ, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या लिखोगे आप, जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स क्या है भाई बताओ, एफ बाहर लिखे हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स क्या है आपका,
अब जहां x है वहां 3 रखो, 0 रखो, जहां भी एक्सप्रेशन में x है वहां क्या रखो 0, तो क्या आएगा आंसर, नीचे अंदर क्या आएगा 3 आएगा, f(3) हो गया। क्या हो गया f(3)। अब जहां f(x) लिखा है, जहां जहां x है वहां क्या रख देना है अपने को 3, 3 रखो, क्या होगा आंसर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा। दैट्स इट, यही करना, बस यही करना। क्वेश्चन तो अभी आएंगे बच्चे, अभी तो शुरुआत भी नहीं है। लिखा इसको, ये सब जानते रहना, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब असल में समस्या आप लोगों की क्या है जानते हो, आप लोग कहां तक लिमिटेड हो गए हो, आप लोग अपने स्कूल के टीचर्स तक लिमिटेड हो गए हो। आपको लग रहा है स्कूल के टीचर की दुनिया आपके लिए सब कुछ है। आपको अभी आप इस बात से फेमिलियर नहीं है कि आपको आगे भी एग्जाम्स देने हैं, उसके लिए आपको सब चीज़ पढ़ना चाहिए, हर चीज़ जानना चाहिए। अभी आपकी दुनिया स्टार्ट होती है स्कूल से, स्कूल पे ही क्या हो जाती है, ओवर हो जाती है कि मैम ने ये कराया, सर ने ये कराया, यही कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, इतने मार्क्स आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, बस आप इतना ही सोच रहे हो। अभी फ्यूचर का आप नहीं सोच पा रहे हो। कोई बात नहीं, कई बार लोग आगे नहीं सोच पाते, बाद में सोचते हैं, आगे चल के सोचते हैं। हटाओ इसे। अब आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हटाओ इसको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये 7 है टोटल, ये कितने हैं भाई 7 है। कौन कौन से हैं जरा देखना। जो सबसे कॉमन है वो क्या है 0/0, फिर आता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, फिर आता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर आता है 0 माइनस इन्फिनिटी। कुछ ऐसे लिखा था क्या, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, और अरे बेटा अब क्या करोगे 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी था क्या, 0 इंटू इन्फिनिटी, और क्या है इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। ये 7 फॉर्म है, ध्यान रखना। ये क्या है आपके 7 फॉर्म है। कौन कौन से हैं 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, और 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू क्या है इन्फिनिटी। ये 7 फॉर्म है। जब भी इस तरह का फंक्शन में कोई फॉर्म मिले, जब भी इस तरह का कोई फंक्शन में फॉर्म मिले, तो पहले फंक्शन को हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे भाई सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले क्या करो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद भी अगर ये फॉर्म नहीं हटता है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट से वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो। ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब कैसे फंक्शंस दिए होंगे, कैसे करोगे मैं बताता हूं। जैसे जैसे मैं बताता हूं कैसे करना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा कुछ मत करो, बस सुन लो, कह रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, नहीं तो फिर आएगा नहीं बाद में। बताऊं जैसे ये कॉमन है, हो सकता है आपको भी यही दो देखने को मिले, मोस्टली आपको यही देखने को मिलेंगे जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे यही। और जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वो 0/0 का फॉर्म होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0। 90% क्वेश्चन में 0/0 का फॉर्म दिखता है, 10% में ये सारे आ जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना 7 के 7 फॉर्म होते हैं। हाँ बच्चा मजा आ रहा है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो। जैसे मान ली कोई क्वेश्चन दिया, अच्छा यही तुम अभी मजे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 3, यह लिखा x² माइनस 9 अपॉन क्या लिख दिया x माइनस 3। अब जरा देखना जहां जहां इसमें x इक्वल टू 3 है, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहूं, जहां जहां भी x है वहां 3 डायरेक्ट रखें तो क्या आएगा,
अगर ऊपर भी x रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, नीचे भी x की प्लेस पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0 का। अगर 0/0 का फॉर्म आ गया तो पहले हमने कहा फंक्शन को क्या करना पड़ेगा हमें, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इनको फैक्टराइज करेंगे, जो इनका कॉमन फैक्टर है इसको क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको फैक्टराइज करोगे क्या लिखोगे, एक ब्रैकेट में आएगा x+3, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, नीचे क्या है x-3 पहले से है, x-3 से x-3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनली बच क्या रहा है अपने पास, x टेंड्स टू 3, यहां बचा x+3। अब क्या है भाई, जहां पर x है वहां 3 रखो डायरेक्ट, तो क्या आएगा आंसर, देखो 3 + 3 आंसर क्या आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। जब हमने देखा कि ये 0/0 का फॉर्म बन गया तो हम फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, फैक्टराइज करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, उसके बाद हम लिमिट रखेंगे, लिमिट रख देंगे, उसके बाद आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझे कि नहीं, समझ के कैसे करना होता। अगर ये फॉर्म नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रख लो। अगर सही सिंपल ऐसे क्वेश्चन लिखा होता तो, अगर कहीं लिखा होता लिमिट x टेंड्स टू 3 और लिखा है x² - 9, अब जहां डायरेक्ट हम लिख लेंगे क्या, जहां जहां x है डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3, अरे 3 का स्क्वायर -9, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 9 - 9 आंसर हमारा क्या आएगा 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें ये सब कब करना है, जब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में मिलेगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में मिलेगा, मतलब वही 0/0 या ∞/∞ या जो 7 फॉर्म बताए उसमें से कोई एक मिलेगा, तब आपको ये सब करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है देखो, अब इसमें जहां जहां x से 0 रखें, क्या उस तरह का फॉर्म मिलेगा क्या, नहीं, वो वाला फॉर्म तभी मिलेगा जब क्या होगा, फंक्शन मोस्टली आपको क्या हो, f(x/g) टाइप का दिया हो। इंटू वाले भी हो सकते हैं, तभी तो इंटू वाले फॉर्म भी दिए हैं, बट मोस्टली आपको इसी केस में मिलेंगे। इस केस में जहां जहां x है वहां 0 रखो, देखो क्या आएगा, ये क्या आएगा 7 × 0 का स्क्वायर -5 × 0 + 1, सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक लाइन में आंसर आ गया हमारा। नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मिल जा रहा है, ठीक है ना। दूसरे वाले में देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया है, अब देखो क्या 0/1 क्या आएगा, अरे 0/1 फिर यहां रख लेंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। क्या रखोगे, जहां x है वहां 1 रखो, 1 - 1 अपॉन क्या हो गया 1 + 1, कितना आ जाएगा 0/2, 0/2 का मतलब कितना आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। प्रॉब्लम कब होगी, जब क्या हो, देखो आगे कोई क्वेश्चन हो तो मैं बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं देखो, अब जहां जहां x है वहां 2 रखो, देखो क्या बनेगा, इस केस में देखो जहां जहां x है वहां 2 रखो, क्या बनेगा, जहां x है वहां 2 रखेंगे तो ऊपर क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 × 2 प्लस क्या हो गया 6, दिस होल अपन नीचे क्या आएगा 2 × 2 का स्क्वायर -3 × क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 4, 5 2 कितना हो गया 10 प्लस 6 अपॉन क्या होगा ये 4 2 8 -6, सॉल्व करो इसको, कितना आया भाई ये 20/2, 20/2 का मतलब कितना आ गया 10, आंसर हमारा 10 आ गया। कोई प्रॉब्लम है, नहीं, आसानी से कर सकते हैं इसे। फिर यहां भी देखिए क्या होगा, जहां जहां भी x है वहां 0 रखो, क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 + b अपॉन क्या हो गया, अरे 0 + d, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा v/d आ जाएगा, v/ क्या आ जाएगा d आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, लेकिन इसमें क्या है देखो प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या है, हमें राइट हैंड लिमिट से निकालना है, कैसे निकालना है इसको, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या लिखिएगा 5 + h इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे 5 + h -5, दिस होल अपॉन क्या होगा 5 + h और -5, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ देखो 5 से 5 क्या हो जाएगा, यहां भी 5 से 5, तो क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर भी h आएगा, नीचे भी क्या आएगा h, h से h कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या आएगा 1 हो गया हमारा आंसर। h बच ही नहीं रहा है तो रखने की जरूरत है क्या कहीं उसकी लिमिट, नहीं, हमारा हो जाएगा 1 क्या आंसर। समझ गए कि नहीं, राइट हैंड लिमिट निकल जाएगी। फिर ये है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 ऑफ मतलब f ऑफ 5 - h,
जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दोगे 5 माइनस एच, निकाल लेंगे आप लोग, करोगे? इसके क्वेश्चन करके आना, फिर कल बात करेंगे, क्वेश्चन करके आइए, फिर कल इस पर बात करेंगे, ठीक है? लिमिट के क्वेश्चन लगाइए, कल मैं देखूंगा आप लोग कितने क्वेश्चन करके आ रहे हो। आज मैं कहां तक बात कर लिया, 7 तक, एक्सरसाइज बी में करके आइए इसको, ठीक है? ओके फिर, थैंक यू।